जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद। लड़ लो, मन लगा कर पढ़ाई करो। पेपर के दिन चल रहे हैं। ये 10वीं 12वीं के नंबर पूरी जिंदगी चलेंगे, चाहे तुम कोई भी डिग्री कर लियो। तो साथियों, आज मैं आपने बताऊंगा, पहले मैंने बताई, आपने भी सुनी होंगी। एक माँ का जाया भाई एक कोख से जन्म लिया और 12 तक बड़े दुश्मन हो जाए हैं, एक दूसरे की हत्या कर दे हैं, कोई सा हक न खा जाए है, नहरे हो जाए, बोल चाल बंद हो जाए। लेकिन मैं आज आपने किसी मिसाल बताऊंगा, एक भाई भी हुआ करे। साथियों, बड़ी खुशी से परिवार बस रहा, ठीक परिवार, संस्कारी खानदानी परिवार, 2 छोरे, वीर मर्द, 4 आदमी घर में, बालक पढ़े, एक छोरा 10वीं में पढ़े, एक दूसरी में पढ़े। तो भाई परमात्मा का हाथ में डोर है। वो उनका बड़का का बाबू बीमार हो गया, देखा बढ़ाया सारे, लेकिन उसका आराम नहीं लग गया और उसकी जिंदगी की डोर टूट गई, मुश्किल होगी। कच्चा कुण बारह गया, निदान बालक 13वीं 14वीं होने के बाद में स्कूल खुल गए। उस मां ने कही, बेटा अपना दाखला भरवाया। वो 9वीं में तो पास होकर 10वीं में गया था, और भाई का भरवाया, पढ़ो तुम, जितना मेरा तो होगा मैं करूंगी। लेकिन वो बेटा समझदार था, वो बोला मार नहीं, तू अकेली नहीं कर सकती, क्योंकि वो जमाने नहीं रह रहे। तू विधवा औरत, तेरी उम्र भी जवान रह रही है, अकेली खेत में जागी, गैर बखत और कितने जाना पड़ेगा। आजकल हमारा समाज में कुछ गिरे हुए आदमी हो गए हैं, वो नहीं देखते या विधवा है या सुहागन है, उनकी नीयत में फर्क रहा है और पता नहीं किसकी जात बिगाड़ दे हैं। वो बोले माँ भाई ने पढ़ावांगे और आप दोनों माँ बेटा काम करांगे। तो वो माँ भी मान गई, एक बेटा ठीक से। तो वो दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ा करते। उस बेटे ने उसका दाखला गांव का स्कूल, ये भाई गांव में स्कूलों की बसावे हैं, उसने तसल्ली करी कौन सा बढ़िया स्कूल है जो हमारे गांव में बसावे हैं। उस बढ़िया स्कूल में भाई का दाखला करवा दिया और माँ बेटा लाग भाई का खर्चा देगा, ये भाई पढ़ता रहा। वो छोरा गाभरू हो गया। तो भाई आजकल तो ये थोड़ा दूसरा हिसाब हो गया, नहीं तो पहले तो आपस में रिश्तेदारी में मामा की, फूफी की, साली, फलान दकड़, किसी जरूरत की जगह में ब्याह दिया करते, अक भाई यार जरूरत से। लेकिन आजकल आपापंथी जमाना हो गया, आप अपनी सोचे हैं, दूसरे की सोचनी है, थोड़े रह गए। फिर भी उसका मामा ने उस बेटे का रिश्ता करवा दिया, ब्याह हो गया, बहू जानी होगी, 3 कमाऊ हो गए घर में, धंधा करे गए। वो बेटा पढ़ता रहा, पढ़ाई हुई उसकी, फिर उसने उसका कोर्स करा दिया। यो भाई जेई लग गया करो, बेरना की कहते एम टेक, बी टेक, पॉलिटेक्निक, बेरनी की था वो कोर्स करवा दिया उसका। वो छोरा कामयाब हो गया।
और होशियार था, टेस्ट पढ़े उन्हें नौकरी भी मिल गई, बढ़िया नौकरी मिल गई। और भाई आजकल सरकारी नौकरी वाले तो ये कम पाओ, किसी भी जाति में देख लो आप, और सारी जातियां में यह बात हो रही है तकरीबन। हमारे ये जो भाई ये दुकानदारी वाले बिजनेसमैन आदमी हैं, वो तो अपने धंधे देखा उनके कमाई के, नहीं तो हमारी जो ये जमींदार या मजदूर कौम है वो सरकारी नौकरी देखा है। तो उस बड्डे के 2 बालक हो गए थे, स्कूल में जाने लग गए थे और वो छोटा नौकरी लग गया, बढ़िया कामयाब हो गया, रिश्ते वाले आने लग गए। तो छोरा बोले माँ ये तो यो पढ़ भी लिया, नौकरी भी लग गया, भाई का भी रिश्ता कर दिया, हाँ ले लिया। हाँ बोले बेटा ठीक से। रिश्ते वाले आए गए, एक जगह उनकी गोत गात मिलाई, हिसाब किताब बताए, उनकी बात मिल गई। वो बोले जी हम देख आवांगे माँ बेटा देखने चले गए। उनका छोरी पसंद आ गई, लंबी ठड्डी सुथरी थी, पढ़ रही थी, वह भी उनको पसंद आए। पाछा उसका सर पात धर के उसने कि मैं 50-50 100-100 रुपये दे के और अपना आया ही कि हमारी होली, हम गोद भराई की रस्म कर जाएंगे। आगे वह फिर उनका फोन आया, चौधरी आ जाओ, पुचकार जाओ, ब्याह कर देंगे। ये भी देवठनी की आस आ जाएगी, नवंबर में शादी कर देंगे, बालक सियाने हो रहे हैं। और एक काम और करियो, उस बेटे ने साथ ले आइयो, क्योंकि आजकल वाले पढ़े लिखे बालक को लाना दे दे हैं बाद में। बोला जी हमारा तो खानदान में यो काम सह को नहीं, अगना मैं कहूँ। बोला ले पूछ लेंगे जब छोरा आना उठेगा तो। उन्हें सलाह बनाई, उसका कागज जिक्र कराया, एक भाई ने उन्हें कही है तू भी चलिए। बोले ना माँ मैं को नहीं चालू। बोला भाई उन्हें कही है। वो चले गए, वो छोरे ने गाड़ी ले ली थी, अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। वह जाकर चाय पानी पिया। फिर वो बोले वो लड़की का बाप पढ़ा लिखा था, नौकरी लग रहा था, आप थोड़ी देर बतला लो, कमरा में चले जाओ। तो छोरे के बढ़िया संस्कार थे। वो बोले बोले जी मन तो जो बतलाना मैं आ रहे बतला लूंगा, ना मन कुंडली की जरूरत। मैं तो एक बात कहूं हूं, इनके पसंद आ गई, मेरे भी पसंद आ गई, लेकिन मेरा भाई ने बाप की तरह मेहनत करके मेरे को पढ़ा लिखा का कामयाब कराया है। और मेरी माँ विधवा लुगाई होती है, दिन रात धंधा पीटा है। मैं कदे भी अपने भाई की भाभी के और माँ का बारे में कोई शिकायत नहीं सुनूंगा। यह बात पूछ लो, इसने बैठी है तारी बेटी, मंजूर हो तो उसने भी वो छोरा देख लिया था, पसंद आ गया, नौकरी बढ़िया थी। बोला नहीं मैं कदे शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चलो ठीक है, गोद भराई की रस्म कराए, ब्याह हो गया, बगैर दहेज का ब्याह कराया। वो नाट गया था उसका भाई, अगमोसा हम 1 रुपया रिश्ता लेंगे। चलो ठीक है, छोटी बारात ले आवांगे, दिन में बारात ले आवांगे, वो सारे काम ठीक होगा, नवा बहू आनी जानी होगी। लेकिन एक आधी औरत ने देख के खुश नहीं हुआ करती, वो चाहे उसने कितनी राजी बोलती हो। आजकल तो इसे काम हो रहे, माँ की चाई बाण अगर सगे दे और जेठा गए है, उनके भी कुछ के बाद हमने देखा, उन झगड़िया में गया हूं। वह तो दूसरी जगह की होगी, कुछ दिन वह ठीक रही, तो वो कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। उस भाई में
लकवा का झटका आ गया तरंग का, इलाज उलूज करवाया लेकिन उसका आराम नहीं लग गया। उसने भी वो उसके दोनों छोरे पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाए, बढ़िया में, बढ़िया खर्चा, आजकल तो खर्चे और भी ज्यादा बढ़ गए। ये कई बताओ भाई जो थोड़े से थोड़े घने महंगे में नहीं है, मीडियम में है, उनमें भी बताओ 12-15-20 लाख कहीं +2 हुए हैं, इतने खर्चे बढ़ गए। और वह महंगे स्कूलों में तो मेरे ख्याल 50-60 लाख पे भी चले जा। तो उस बेटे ने उनका दाखिला बढ़िया स्कूल में करवा रखा था, जिनकी कई हजार रुपये पीने की फीस दी जा करती। वह उसने देखा है, फीस जमा करा के आया है, इतने रुपये लगे हैं, न्यू होया है। वह बोली भी लाइन ने अरे सरकारी स्कूल में पढ़ा लेने, इसे उड़े पढ़ेंगे, इसे आड़े पढ़ेंगे। वो छोरा साफ नाटिया बोले मैंने पहले खोल करी थी, मैं तो कमान का हो रहा हूं, घबरू हो रहा हूं, मेरे भतीजे हैं, मेरा बाप के पोते हैं, मेरा भाई के लड़के हैं, ये जिसके लड़के हैं उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर और मेरे को पढ़ा कर कामयाब कराया है। इसकी पढ़ाई के कारण मतलब नौकरी लग गया और मिले हूं, नहीं तो शायद तू मेरे नहीं भी आती, क्योंकि मैं भी कामयाब नहीं होना था। दोनों भाई आड़े अपने खूड पाड़ाए, कदे जीरी पिटाए, कदे गेहूं कपास के बाद पिटाए, कदे डूबा हुए कदे सूखा हुए, हमारे रहने थे। या कोठी नहीं पानी थी तेने जो आज बना रखी है मेरा भाई के कारण, और मेरी भी तनख्वाह आ गई थी इसमें, चुप होगी वह, लेकिन उसका बर्दाश्त नहीं हुई यह बात। वह बोली अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तन छोड़ के चली जाऊंगी। उसने फोन करके उसका बाप बुलाया, भाई मारे टेमा मत जी कहा आजकल ते पापा लाग के कहने, बाबू भी तो कहना छोड़ दिया, पापा जी या न्यू न्यू कर रही है। उसने वह समझाई, बेटी यह बात तो उस दिन भी इसने कही थी, यो काम ना करे तू पढ़ान दे, जब इन बड़का का बाबू ने यो कामयाब कराया है तो इसका फर्ज इन बड़का ने कामयाब करे, समझा कर चला गया। लेकिन श्याम ने मां गेल फिर तार जुड़ गए, वह मां भी लाग गई कहने ये तो घर न लुटान लाग रहा, अपनी कमाई न लुटान लाग रहा है, थरताई के कमाई देंगे, थरताई के करेंगे। ये उस बात ने नहीं सोचती जो मंदबुद्धि क्यों है। पहले इसने उस भाई के लिए क्या कर रखा है, तार जोड़े गए, घर की शांति भंग होगी। आखिर में एक दिन बोला मैं तो अपना घर जा हूं, वो भी नहीं बोला जा बेशक, मैं इसी बहू का भूखा भी नहीं हूं। मां ने भी समझाई, उस जेठानी ने भी समझाई, अगर मैं अपने सरकारी में बुला लूंगी। उस देवता ही भी कही क्यों घर बिगाड़े है, मेरे सरकारी में पढ़ा दे, जो मेरे कर्मा में होगा उसा ये पढ़ लेंगे, मेरे बड़का कर्मा में है उसी ने कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन वो अपना फर्ज पे था, अपना धर्म पे था, वो नाटक नहीं भाभी बेशक जान गई, आज इस युवा न तो तड़के और क्या लेगी, चली गई वह। फिर उस ने एक बात कह दी, बात सुन दे, तू जा ना तो मैं तुम्हें लेन नहीं आऊंगा, और अपनी मर्जी थे तू चाहे कदे भी आ जाइए। चली गई वह। भाई बह रखा था, बहू आनी जानी हुई थी, भाभी यानी उसकी, कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन परमात्मा भी देखा है, और औरत की ही औरत दुश्मन है, बैरण है, मर्द के कम रोल पाओ। मैं इतनी बात बताऊं, रात भी सुनो और देखो, मर्द का तो एक यो कसूर है, वो जो दरिंदगी करे है, किसी बेटी के
इज्जत में बिगाड़े, हत्या करे है। एक आधा और होगा, नहीं तो ज्यादातर तो और तांगा है। ये अपना दुख खुद औरत दे है। चली गई वह। और मैं पहले भी बताया करूं हूं, शादी के बाद में व्यक्ति का असली घर ससुरा होया करे है। पियर में तो 10-5 दिन की मेहमान न रुक सके है। कोई बिरला का जी भाभी इसी में साल पाओगी, दोनों ने देख कर राजी होगी। लेकिन जो इसके संभाली ननद जागी, उसने वह भी देख कर राजी नहीं होगी, जो वह ठीक होगी, क्योंकि उसने न्यू बेरा है पट जाएगा। एक आदमी ठीक सर इसमें कमी है, या उन्हें खम का दुखी कर रही है, उनका घर की शांति भंग कर रही है। तो उस भाभी ने कुछ दिन के बाद में, पुरानी सी पढ़ने के बाद में, उसकी साथ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। रोजाना लाठा बाजा रोड़ा हुआ है। वह भाभी पाठा की उस वह भी नहीं कहेगी कि जिस दिन यह चली जाएगी मैं उस दिन आऊंगी ना, मैं आऊं भी नहीं की। वह चली गई। छोरा आया सांझ का, मावा की छबला भाई गई है, क्यों क्या बात हुई? और उस बहू ने छोरे द्वारा फोन करके बता दी थी, अगर मैं न्यू करूं और मेरी यही शर्त से। लेकिन माँ पर बुझ है, क्यों क्या बात हुई? बोले भाई छोरी देख कर जी को ना। वो बोले माँ बात सुन, मैं मेरा बाबू की नहीं मानी, इतने मेरी नहीं मानी, ये छोरी ने नहीं मानी, तन्ने नहीं मानी। कितने दिन रस कह, और फिर इसने कौन बढ़न देगा? उड़े वह ठीक कह गई है। अगर यह उड़ जाती हो तो वह आ जाएगी, और नहीं तो मैं भी इस घर मान की टाला करूंगा। अपना शहर में रहने लग जाऊंगा, उड़े को कमरा किराए पे ले लूंगा, अपनी की रोटी बांध लूंगा। वो छोरा खाकर रोटी सो गया। फिर वो बात उसका बाबू ने भी सुन ली थी। बाबू ने भी फिर कही उनताई, वो धमकाई, अपना घर वाली धमकाई, छोरी धमकाई, ये छोरी आप अपना कोनी उजाड़ दिया इतना, भाई का भी और मारा भी, मारा बुढ़ापा गया टूक न खोसेगी तो कही खरी खरी। और बोले छोरा पता नहीं क्या सोच जाएगा तेरे कारण। तो साथियों आखिर में उसने हाँ भर ली, पता लग गया, अब पता नहीं क्या कहानी बन सका है। फिर उसने फोन करे उस दौरे, अपना आदमी दौरे, कहा जा मन ले जा, ठीक से जुकर भाई के परिवार पर खर्चा करे, कुछ भी करे। मैं लेने नहीं आऊंगा, तेरा जी करता हो आ जाए, तेरा जी करता हो 6 साल ना आइए। लेकिन उसने पता ठोकर लाग गई, नजर नीची करके और उल्टी फेर आई उस जठानी ने और मां ने, और उस छोरे ने उस टाइम माफी दे दी। इब उनका घर सुखता बस रहा है। न्यून तो हुआ उसकी भाभी आ गई उसके जाने के बाद में, उनका भी घर सुखता बस गया। तो लडलो इसे इसे भाई भी है, उसने आप के नाम दोगे? इसके समाला भाई ने, और जो भाई का खड़ी है उनने तो आप दिया एक रोह, इसका भी बताइए इसके समाला भाई को आप के नाम दोगे? और मैं फिर बार रोजाना अपना समझाने लग रहा हूं, अपने बेटे बेटियां ना अच्छे संस्कार दो, धन बेशक ना दो, संस्कार अच्छे दे दो। धन की थोड़ी बहुत लड़ाई रह, थोड़ी बहुत बार लड़ाई रह जाएगी सासू की, लेकिन उसके संस्कार बढ़िया होंगे, वह सासू ने जवाब नहीं देगी, और वह सासू 10-5 दिन में अपना आप बंद हो जाएगी। संस्कार बढ़ेंगे धन से। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।